सादी को अता फ़ोन करता है ये पूछने के लिए कि ज़ैनब के लिए वो क्या गिफ्ट ले, क्योंकि अता ने आज ज़ैनब को डिनर पे बुलाया ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके। सादी कहता है कि ज़ैनब को तुम ब्रांडेड कपड़े या फिर बैग्स देकर इम्प्रेस नहीं कर सकते, यानी उसको सिर्फ ग्रीनरी का, अच्छे काम करने का और चैरिटीज़ करने का शौक है। वो इन चीज़ों से बहुत खुश होती है। यहाँ पर यिल्दिज़ और आलिया दोनों प्लान के साथ आए हैं खानदान के पास। खानदान के सामने किसी यंग लड़के की बात कर रहे होते हैं। आलिया को कोई लाइनें मार रहा है, लेकिन आलिया उसको भाव नहीं दे रही क्योंकि वो बहुत यंग है और आलिया को ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो किसी यंग लड़के को डेट करे। फिर खानदान कहती है कि हाँ, तुम पे तो यंग लड़के सूट भी नहीं करेंगे। तुम लोगों को तो हमेशा बूढ़े लोग ही अच्छे लगते हैं जो तुम लोगों से उम्र से बड़े हों, लेकिन मुझे तो यंग लड़के अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मुझे ऐसा एहसास दिलाते हैं कि मैं भी यंग हूँ। आलिया और यिल्दिज़ अंदर ही अंदर हंस रहे होते हैं। आलिया कहती है मेरा आज प्लान था उससे मिलने का, लेकिन मैं आज उससे मिलने नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा उससे मिलना। खानदान पूछती है बातों बातों में कि तुम कहाँ जा रही थी आज मिलने उससे, तो आलिया उसको उस जगह का नाम बताती है कि मैंने जहाँ पर जाना था उससे मिलने। यिल्दिज़ कहती है हाँ ठीक है, तुम ना कुंवर को भेज देना उसके पास, आगे कुंवर उसको अपनी बातों में लगा के रखे। यहाँ पर कोमल ने सलीम के दोस्त को बुलाया होता है। वो उसे आकर अफसोस करता है सलीम का। कोमल कहती है मुझे पता लगा कि हॉस्पिटल सही काम नहीं कर रहा और बहुत सारे मसाइल हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल की कुछ मदद कर सकूँ, लेकिन अगर मैं मदद करूँगी तो ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि मैं मदद कर रही हूँ। मैं तुम्हारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से खुद ही मीटिंग अरेंज करवाऊँगा, तुम फिक्र मत करो। एक तरह से सलीम की मदद कर रही होती है उसके मरने के बाद। जो कुछ उसके माँ बाप ने किया सलीम के हॉस्पिटल के साथ, वो उसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहती है उसकी मदद के लिए। यहाँ पर आलिया कुंवर को हर चीज़ समझा देती है, यानी कि कैसे कल खानदान आएगी जहाँ पर वो खाना खाने जाएगा। यिल्दिज़ दुआन के साथ उसकी दोस्त के घर आई होती है डिनर के लिए। डिनर से फारिग होकर वो वॉशरूम जाती है। दुआन की दोस्त की बीवी यिल्दिज़ को कहती भी है कि तुम ध्यान से जाना क्योंकि हमारा वॉशरूम का लॉक खराब है। इतने में दिखाते हैं कि वो लोग म्यूजिक शुरू कर देते हैं और यिल्दिज़ वॉशरूम में फंस जाती है और उन्हें यिल्दिज़ की कोई आवाज़ नहीं आती। यिल्दिज़ चीखती है दुआन दुआन। दुआन तो अपने ही म्यूजिक में मगन होता है। यिल्दिज़ चीखती चलाती है लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। यहाँ तक कि डोर का लॉक भी यिल्दिज़ के हाथ में आ जाता है। यिल्दिज़ को आइडिया आता है, वो टॉवल पकड़ती है और पानी भरना शुरू कर देती है। दिखाते हैं कि बाहर लाइट चले जाती है। कहते हैं कि लाइट को क्या हुआ, तो यिल्दिज़ की चीखों की आवाज़ आती है। भागकर वॉशरूम की साइड पे जाते हैं। बहुत मुश्किल से स्क्रू ड्राइवर से वो लोग लॉक खोलते हैं। यिल्दिज़ दुआन से कहती है तुम्हें तो मेरी आवाज़ तक नहीं आ रही, आधे घंटे से वॉशरूम में फंसी तुम्हें आवाज़ें दे रही थी और तुम अपने में ही मगन थे, जरा मेरा ख्याल नहीं है। दुआन कहता है कि मेरी जान, तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर गई थी, मुझे कैसे पता लगता कि तुम किसी मुश्किल में हो। खैर यिल्दिज़ गुस्सा करके बाहर आ जाती है। यिल्दिज़ जल्दी जल्दी अपना बैग उठाती है और कहती है आका बहुत बहुत शुक्रिया है मेहमान नवाजी का, और वहाँ से चली जाती है। और उनसे माजरत करता है, वहाँ से चला जाता है उसके पीछे। लोग वॉशरूम में जाते हैं डोर का लॉक चेक करने, देखते हैं कि यिल्दिज़ ने क्या ब्लंडर किया होता है, तो पूरे वॉशरूम का हुलिया बिगाड़ दिया। यहाँ दुआन यिल्दिज़ को मना रहा है, यिल्दिज़ उसकी एक नहीं सुन रही। दुआन उसको मनाता मनाता फोन पे लग जाता है और दिखाते हैं कि यिल्दिज़ उस पर गुस्सा करती है कि तुम अभी भी फोन पे लगे हुए हो। यिल्दिज़ को नोटिफिकेशन आती है, वो चेक करती है तो दुआन ने उसकी पिक्चर लगाई होती है अपने आईडी पर और वो भी अपने साथ, और ये देखकर यिल्दिज़ को खुशियाँ चढ़ जाती हैं क्योंकि दुआ ने पहली दफ़ा किसी बीवी की तस्वीर अपने साथ लगाई होती है। यानी उसने सबके सामने यिल्दिज़ को और अपने आप को एक्सपोज कर दिया, अपने कपल को। यहाँ पर असलान जूलिया को वो फुटेज दिखा रहा था फैक्ट्री की, कैसे सलीम और उनकी लड़ाई होती है और गोली चलती है। जूलिया इसको दुआन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। यहाँ पर अता ज़ैनब से 100 करोड़ दफ़ा शुक्रिया कर चुका है कि उसने मेलिसा को उसकी माँ से बचाया। उसको एक गिफ्ट देता है। ज़ैनब एनवेलप खोलती है, सीड्स का होता है, यानी कि वो सीड्स फॉरेस्ट में इस्तेमाल होंगे, वो भी ज़ैनब के नाम से। ज़ैनब ये सरप्राइज गिफ्ट देकर बहुत खुश होती है, उसको गले लगा लेती है। अगर ज़ैनब अता के साथ हो जाए इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, वैसे इनका कपल अच्छा है। सलीम के साथ ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पर हमदान खुशी खुशी खूबसूरत सी लड़की बनकर आती है, सामने बैठा हुआ देखती है नादी को, टींडा, मोटा और अजीब सा। उसके हाथ मिलाती है, सामने कुंवर भी बैठा होता है। अभी खानदान को समझ नहीं आती कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो फिर भी यहाँ पर बैठ जाती है। खानदान को आहिस्ता आहिस्ता समझ जाती है कि यहाँ पर माजरा क्या है। कहती है कि यिल्दिज़ और आलिया ने मुझे फंसाया है। कुंवर से कहती है तुम्हारी बहन को मैं छोड़ूंगी नहीं, और नादी से बातें करना शुरू करती। नादी से कहती है तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, अगर तुम्हारी बहन को तुम्हारी महबूबा पसंद नहीं है तो तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है, तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए, ना कि उस औरत की। आता है कि नादी वाकई में उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है। इधर आलिया नादीदे से कहती है कि तुम उसको फ़ोन करो, दैमित को, उसको बताओ कि तुम्हारा नादी किसी औरत के साथ बैठा हुआ है। वो उस दैमित को फ़ोन करती है, फ़ौरन उसको ये बताकर फ़ोन बंद कर देती है। नादीदे कहती है जिस औरत को तुमने नादी के पास भेजा, का ये ना हो वो भी मेरे भाई को लेकर उड़ जाए। आलिया कहती है मैं तुम्हें एश्योरेंस देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, हर चीज़ मेरे पे छोड़ दो। कैसी औरतें ये लोग, अपने भाइयों को खुश नहीं रहने देती किसी भी हालत में। इधर पीछे से दैमित आ जाती है, आते ही नादी से और खानदान से लड़ना शुरू कर देती है। साथ ही साथ हुआ को भी थोड़ा बहुत मारती है। नादी से कहती है तुम इस औरत के साथ क्या कर रहे हो, तो तुम यहाँ से। खानदान कहती है कि मुझे तुम्हारे इस नादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ उस औरत को देख रही होती है कि कितनी जंगली औरत है ये। खानदान का सपना तो चूर चूर हो गया। अब पता नहीं है आलिया से और यिल्दिज़ से कैसा बदला लेगी।
आसमा ज़ैनब से पूरी इंटेरोगेशन करती है कि तुमने वहाँ पर क्या किया अता के साथ। पीछे से यिल्दिज़ आ जाती है। आसमा अपना आधा गुस्सा उस पर निकाल देती है। यिल्दिज़ आकर उससे सारा पूछती है कि तुमने आज क्या किया। ज़ैनब बताती है कि अता ने उसको सीड गिफ्ट किए हैं, मतलब सीड गिफ्ट किए हैं ताकि वो फॉरेस्ट में लग सकें उसके नाम के साथ। और उसने मुझे अपने घर भी इनवाइट किया है खालिद जान के साथ। तुम कल खालिद जान को तैयार कर देना, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। यहाँ पर सुबह ज़ैनब आती है अता के घर खालिद जान के साथ और दिखाते हैं कि अता के घर एक से एक बढ़कर लड़की होती है, यानी उसकी हेल्पर। इतने में उसकी पड़ोसन भी आ जाती है। वो कोई आम लड़की नहीं होती बल्कि बहुत मशहूर और सेलिब्रिटी होती है। यानी इन शॉर्ट अता बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के आगे पीछे गिरा होता है। ज़ैनब को ये सब कुछ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। यहाँ पर दुआन के ऑफिस में जूलिया चुड़ैल आती है और वो आते ही उसको वीडियो दिखाती है। कहती है कि अब बताओ, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा या नहीं, या फिर अभी भी इतने कॉन्फिडेंस से तुम झूठ बोलोगे। मैं ये चाहूँ तो पुलिस स्टेशन भी लेके जा सकती थी लेकिन मैं तुम्हारे पास आई हूँ। दुआन कहता है कि अगर तुम मेरे पास लेके आई तो मैं जरूर कोई ना कोई मेरे से काम होगा। बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो कहता है कि हमारी शादी हो रही है ना, तो तुम 2 दिन बाद यिल्दिज़ को डाइवोर्स दोगे, मुझसे शादी करोगे, तो ये सब तुम्हें करना ही होगा। जूलिया कहती है कि अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस ये है कि तुम अपने ग्रैंड सन को सिर्फ जेल में बैठ के देखोगे। वो कहती है कि अब ये फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। और यहाँ पर शादी का दिन सब लोग बहुत खुश होते हैं और दिखाते हैं कि सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर दुआन और यिल्दिज़ की एंट्री होती है। वो लोग खुशी खुशी अपने स्टेज पर आते हैं लेकिन दुआन कहता है कि शादी नहीं होगी। यिल्दिज़ कहती है क्या मतलब, क्योंकि जूलिया से वादा किया मैंने। और सामने से जूलिया आती है और दिखाते सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो जूलिया आ रही होती है कैट वॉक करती हुई और वो आकर यिल्दिज़ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना, दुआन हर चीज़ कर सकती लेकिन मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता। यिल्दिज़ कहती है हाँ, और ये तुम्हें गलत फहमी है बहुत बड़ी, तुम जानती नहीं हो अभी। फ्लैशबैक, दुआन यिल्दिज़ को हर चीज़ पहले से ही बता देता है कि जूलिया उसको कैसे ब्लैकमेल कर रही है। और दुआन ने मिलकर प्लान बनाया होता है। कहती है तुम यहाँ पर अब जेल में बैठ के सड़ोगी। और वो पीछे मुड़ते हैं, पुलिस आ रही होती है। जूलिया पीछे मुड़ती है और पीछे से पुलिस आ रही होती है और वो बहुत हैरत से देख रही होती है। उसको अभी तक समझ नहीं आ रही कि पुलिस उसके लिए आई है। और यहाँ सब खड़े होकर हंस रहे होते हैं। कहती है जूलिया मोरॉन, इशारा करती है ये है जूलिया। जूलिया कहती है क्या मतलब, और पीछे से असलान आता है। कहती है असलान, तुमने ये सब क्यों किया। यहाँ पीछे सब लोग हंस रहे होते हैं। बहुत फनी मोमेंट होता है एक किस्म का। और जूलिया को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, चीखती चिल्लाती है कि ये दुआन ये कातिल है, मैं कातिल नहीं हूँ। दरअसल जूलिया को एंगिन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे होते हैं। जिसकी भी हंसियाँ निकल रही होती हैं। वो जूलिया को बाय बाय कर रही होती है। जूलिया एंड तक चिल्लाती है कि दुआन कातिल है, मैं नहीं हूँ। हाँ, दुआन और यिल्दिज़ फिर एक हो जाते हैं। यिल्दिज़ कहती है सलाह ने सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी थी ना। दुआन कहता है हाँ, मैंने सब कुछ संभाल लिया। और फिर हैप्पी एंडिंग, ये भी कुछ देर तक के लिए। ओके, बाय बाय।